एपिसोड को शुरू करने से पहले भाई लोग मेरी आप सभी से सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें सिटी गेट का सीन दिखाया जाता है और झायान कुछ लोगों के ग्रुप को लीड करके सिटी गेट के बाहर आ जाता है और बड़े से सिटी गेट के ऊपर दो फिगर्स खड़ी होकर इन्हीं को ही देख रही होती है, जिन्हें देख के झायान काफी दूर से नोट करता है। जिसके बाद वो लाइट की स्ट्रीम में बदल के आसमान में जाने लगता है और वो सीधे वॉर जोन की तरफ जा रहा होता है और इन्हें जाता देख एल्डर ही कहते हैं कि मेरी जो ग्रैंड डॉटर है उसे नहीं पता है कि वो किस तरीके के डेविल को फॉलो कर रही है और यहाँ तक कि उसने उसकी खातिर इतने बड़े खतरे को भी उठाने की हिम्मत की है और मैंने उसे मनाने की अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन वो लड़की कुछ ज्यादा ही जिद्दी है और उसने तुरंत ही मुंह मोड़ लिया और मुझे कुछ कहने भी नहीं दिया। और फिर क्वीन लियान कहती है कि एल्डर ही मुझे भी अब चलना चाहिए और मैं जाके वॉर जोन के अंदर एक सीन क्रिएट कर दूंगी और पूरी उम्मीद है कि इस वजह से एडवांस्ड हेवनली सन एक्सपर्ट्स का ध्यान मुझ पे आ जाएगा और इस तरीके से झायान की साइड सेफ हो जाएगी। और फिर एल्डर ही कहते हैं कि तुम्हें परेशान करने के लिए मुझे माफ करना और वॉर जोन के अंदर मैं भी नेसेंट सोर्स एक्सपर्ट के ऊपर अपनी नजर बनाए रखूंगा। और फिर क्वीन लियान कहती है कि मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारे लिटिल ग्रैंड एल्डर इसके बाद ज्यादा लापरवाह नहीं होंगे और अब जब ये सुप्रीम सोर्जिन के ऑफिशियल डिसिपल हैं तो उन्हें कुछ जिम्मेदारियों को भी उठाना चाहिए और ऐसी प्रॉब्लम्स क्रिएट ना करें जिन्हें बाकियों को साफ करना पड़े। झायान हमने वो किया है जो हम कर सकते हैं और बाकी का सब अब तुम पे ही है। और फिर हम दूर से एक माउंटेन रेंज को देखते हैं जिसपे अनंत आगे की लपटें फैल रही हों, जो कि एक ब्लेजिंग माउंटेन जैसा लग रहा होता है और ये हेवनली फायर एंशिएंट फॉरेस्ट था और ये जगह रिसोर्सेज के लिए तियानयुन रीजन में काफी प्रसिद्ध है और यहाँ के रिसोर्सेज टावर फ्लेम ट्रीज होते हैं जिन्हें हेवनली फायर ट्रीज भी कहते हैं और ये हेवनली फायर ट्रीज रेड हॉट होते हैं और इनकी जड़ें जमीन में काफी गहरी होती हैं ब्लेसिंग जेनेसिस क्यू को आकर्षित करने के लिए। और इन सभी टॉप 5 फोर्सेस को इस मिस्टीरियस रिसोर्स का लालच होता है और इन लोगों ने जो स्ट्रेटेजी बनाई थी उसमें ये रिसोर्स लोकेशन को कब्जे में करना इनके मेन टारगेट्स में से एक होता है। और फिर हम झायान को एक जगह पे खड़े हुए देखते हैं और वो इस नज़ारे को देखते हुए कहता है कि क्या यही हेवनली फायर एंशिएंट फॉरेस्ट है। और फिर शुई कहती है कि हमने जो इस बारी 3 टारगेट्स को चूज किया है तो हम सलाह देंगे कि हम शुरुआत झांग जियाओ से करें क्योंकि इसके साथ डील करना तीनों में सबसे ज्यादा आसान होगा। और जो इन्फॉर्मेशन हमें वॉर सर्विस हॉल से मिली है उसके अनुसार झांग जिहाओ इस समय इस एरिया के अंदर होना चाहिए। और फिर झायान कहता है कि अगर हम रास्ते में किसी और दुश्मन से मिलते हैं तो क्या हम उन्हें मार सकते हैं। और फिर शुई कहती है कि देखो तो इसका कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग किलिंग इंटेंट है, क्या तुम्हारा इरादा तुम्हारे रास्ते में आने वालों को भी मारने का है और तुम्हें इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से मिल रहा है। और फिर ये बिंगलिंग बताती है कि टारगेट को चेंज करके दूसरे एनिमीज को नहीं मार सकते हैं क्योंकि ये काम बैटलफील्ड में जो टीम्स है उनका होता है और तुमने बाउंटी लिस्ट से एक टारगेट को एक्सेप्ट किया है और तुम हंटिंग टीम के एक पार्ट हो और हंटिंग टीम का मिशन काफी ज्यादा ट्रिकी एनिमीज को मारने का होता है और उन दुश्मनों का अपना खुद का इंटेलिजेंस सिस्टम होता है और अगर तुम किसी और की वजह से अपने टारगेट को चेंज करते हो तो तुम अपने आप को एक्सपोज करके खतरे में डाल दोगे और अगर उन्होंने तुम्हें घेर लिया तो हमें सबसे ज्यादा आवश्यकता पीछे हटने की होगी और तुम्हारा मिशन फेल हो जाएगा। और फिर झायान कहता है कि हाँ मैं समझ गया, तो फिर चलो हम अपनी चाल चलते हैं। और एक दिन बाद झायान की टीम टारगेट एरिया पे पहुंच जाती है बिना किसी परेशानी के और फिर हम झायान को अकेले एक जगह पे खड़े हुए देखते हैं और ये मन में कहता है कि अभी शुई और बाकी की लड़कियों ने जेट स्लिप को यूज करके डिटेक्शन सोर्स पैटर्न को सेट करना शुरू कर दिया है और ये एक डिटेक्शन जेनेसिस रूइन होती है जो कि रियल टाइम में आसपास की मूवमेंट्स को मॉनिटर कर सकती है। और इसके अलावा वॉर सर्विस हॉल भी टीम्स के लिए लक्ष्यों का पता लगाने के लिए इन्हीं रूइनों से जानकारी इकट्ठा करती है। और फिर झायान निराश होते हुए मन में कहता है कि शुई और बाकी के अलग अलग डायरेक्शंस में चले गए हैं और टारगेट को ढूंढने के लिए इस एरिया की तलाशी शुरू कर दी है और मैं भी उनके साथ तलाश करने के लिए जाना चाहता था। और तभी झायान का ध्यान ये बिंगलिंग और शुई के ऊपर जाता है और ये मन में कहता है कि ये लोग तैयार हैं और टारगेट को ढूंढने के लिए जा रहे हैं। जिसके बाद शुई और बिंगलिंग और बाकियों के साथ यहाँ से चले जाते हैं और इन लोगों के जाने के बाद झायान अपने स्पिरिट परसेप्शन को रिलीज करने लगता है जिससे कि इसे तुरंत ही पता चल सके अगर शुई और बाकियों के साथ कुछ होता है तो। और फिर झायान आंखें खोलते हुए कहता है कि उन्हें मिल गया और वो इस डायरेक्शन में है, आखिरकार उसे ढूंढ ही लिया और एक्शन लेने का समय हो गया है। और फिर झायान तुरंत ही
शुई और बाकियों के पास भी आ जाता है और ये कहता है कि ये हमारे ठीक आगे हैं। ये कमीने काफी ज्यादा जंगली हैं और इनके पास तो दर्जन भर डिवाइन ड्यूलिंग एक्सपर्ट्स हैं। और झांग जीहाओ कैंप के सेंटर में बैठा है और हमने उसे कुछ देर पहले ही देखा है। और फिर शुई कहती है कि अब हमें आगे क्या करना चाहिए और यहाँ पे तो दर्जनों डिवाइन ड्यूलिंग एक्सपर्ट्स हैं, तो हमें पहले कुछ लोगों का झांसा देके यहाँ से दूर ले जाना चाहिए, जिससे कि तुम्हें एक मौका मिल जाएगा झांग जीहाओ के ऊपर अटैक करने का। और फिर झायुआन कहता है कि इतनी परेशानी उठाने की कोई भी जरूरत नहीं है और वैसे भी ये सब कुछ ही डिवाइन ड्यूलिंग एक्सपर्ट्स हैं और अगर हम झांग जीहाओ को मार लेते हैं तो इनसे डरने की कोई भी बात नहीं रह जाएगी। और इस चीज को सुन के शुई कहती है कि तुमने क्या कहा, और इतने में झायुआन छलांग मार के नीचे आ जाता है और इसे ऐसा करता देख शुई चिल्लाते हुए कहती है कि झायुआन वापस से लौट आओ, वो अकेला चला गया है, अब हमें क्या करना चाहिए। और बिंगलिंग चौंकते हुए कहती है कि इसने असल में नीचे जाके इनिशिएटिव लिया है। और फिर शुई कहती है कि अब हमें क्या करना चाहिए, इसे हर हालत में सुरक्षित होना ही चाहिए। और तभी कुछ लोग कैंप्स के बाहर निकलते हुए कहता है कि कौन हो तुम और तुम हमारे कैंप के पास क्या कर रहे हो। और तभी कोई दूसरा चिल्लाते हुए कहता है कि ये दुश्मन है, हमला करो। और तभी एक बंदा कैंप के बाहर निकलते हुए कहता है कि आखिर क्यों इतना शोर शराबा कर रहे हो, ये लोग तो बस छोटी मोटी कुछ मक्खियां हैं और मैंने इनकी प्रेजेंस को पहले ही नोटिस कर लिया था, लेकिन मैं देखना चाहता था कि ये किस तरीके की चाल चलने का प्लान कर रहे हैं, इसलिए पैनिक करने की कोई भी जरूरत नहीं है। और इसकी इस बात को सुन के शुई चौंकते हुए कहती है कि तो इसकी पहले से ही हम पे नजर थी, लगता है कि अब हमें रिट्रीट कर लेना चाहिए। और झायुआन भिड़ते ही कहता है कि क्या तुम ही झांग जीहाओ हो। और ये बंदा झायुआन को देख के चौंक जाता है और अपना मुंह पोंछते हुए कहता है कि क्या तुम ही तियानयुआन रीजन वाले झायुआन हो। वाकई में मेरा लक काफी ज्यादा अच्छा है, मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम डायरेक्टली मेरे आगे ही अपीयर हो जाओगे। क्या तुम्हें पता है कि जो कोई भी हमारे अलायंस में से तुम्हें पकड़ेगा या मारेगा उसे काफी बड़ा रिवॉर्ड दिया जाएगा। और सभी लोग झायुआन को देख के चौंकते हुए कहते हैं कि क्या ये बंदा सच में अकेला ही बैटलफील्ड के इतने अंदर तक आया है, और लगता है कि गिफ्ट हमारी ही झोली में खुद आके गिर गया है, जबकि हम कैंप में बैठ के आराम से मजे कर रहे थे। और फिर ये बंदा एक स्माइल के साथ कहता है कि अब जब तुम खुद ही चल के हमारे पास आ गए हो। जिसके बाद ये बंदा अपनी जेनेसिस की को रिलीज करते हुए अपना पर्पल हेवनली सन दिखाने लगता है। और फिर ये बंदा झायुआन के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगता है और हंसते हुए कहता है कि तो मुझे तुम्हें खत्म करने में काफी खुशी होगी और तुम्हें यहाँ पे मार के मुझे काफी बड़े रिवॉर्ड्स मिलने वाले हैं। जिसके बाद ये बंदा काफी तेजी से झायुआन के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है और इस तरफ झायुआन एकदम लास्ट मोमेंट पे एक्शन लेना शुरू करता है। और झायुआन इससे बचने के लिए आगे क्या करता है ये हमें आगे के एपिसोड में पता चलेगा, इसलिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।